हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपने 5 एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम अपना 6th एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। 6th एग्जांपल है शो दैट ए रेज टू पावर -3 ए रेज टू पावर -2 ए रेज टू पावर -1 1 ए स्क्वायर ए क्यूब। ये हमें एक सेट गिवन है। फॉर्म्स एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेयर ए इज़ एनी फिक्स्ड नॉन ज़ीरो रियल नंबर। आपको प्रूव करना है कि ये जो सेट आपको गिवन है ये एक इन्फानाइट अबिलियन ग्रुप बनाता है। अब आपको सेट गिवन है, ऑपरेशन कौन सा गिवन है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको इसको इन्फानाइट अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है तो आपको इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना है, इस सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाने हैं, उनकी प्रोडक्ट करनी है और उस प्रोडक्ट जो आएगी आपके पास वो अगेन इसी सेट में जानी चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब आप चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ से एलिमेंट्स उठा सकते हैं या फिर इन एलिमेंट्स को आप नाम दे सकते हो। तो यहाँ से हमने क्या किया, लेट एक्स वाई जेड आर द एलिमेंट्स ऑफ जी। जी हमने इस सेट को नाम दे दिया। अगर एक्स वाई जेड इसके एलिमेंट हैं तो एक्स वाई जेड किसी ना किसी इन एलिमेंट्स के इक्वल होंगे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम, वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन, जेड इज इक्वल टू ए रेज टू पावर पी, क्योंकि ये इसी फॉर्म के होंगे जो इस सेट में से बिलोंग करेंगे। और अगर पावर्स को आप देखो तो इनकी पावर्स क्या है, इंटीजर्स का सेट है, नेगेटिव नंबर्स हैं, ये ज़ीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो एम एन पी कहाँ से बिलोंग करेंगे, जेड से बिलोंग करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या है कोई भी 2 एलिमेंट उठाए, एक्स इंटू वाई किया, उनकी प्रोडक्ट की, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो ए रेज टू पावर एम डॉट ए रेज टू पावर एन, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, ए रेज टू पावर एम प्लस एन हो जाएगा। अब हमें पता है अगर m भी एक इंटीजर है, n भी एक इंटीजर है, तो m प्लस n भी एक इंटीजर होगा और a रेज टू पावर इंटीजर तो आपके पास अगेन इसी सेट में चला जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ही एलिमेंट है ए रेज टू पावर इंटीजर टाइप के। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। नेक्स्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए आप 3 एलिमेंट उठाओगे, पहले एक्स वाई की प्रोडक्ट करेंगे, एक्स वाई हमारे पास ए रेज टू पावर एम डॉट ए रेज टू पावर एन, देन उसकी प्रोडक्ट हम जेड के साथ करेंगे। तो यहाँ से पहले अंदर वाला सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर एम प्लस एन, बेस सेम पावर ऐड, देन बाहर वाले के साथ बेस सेम पावर ऐड, आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इस ब्रैकेट को आप इंटीजर्स की, क्योंकि इंटीजर्स में आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, पहला ही एग्जाम्पल हमने किया है, तो ये तीनों इंटीजर्स हैं तो इसमें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी ना। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वाली पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, m प्लस एन प्लस पी के इक्वल हो जाएगी। इसको आप फिर से अपनी ब्रेक करके फॉर्म में लिख सकते हो, ए रेज टू पावर m अलग हो जाएगा, ए रेज टू पावर n डॉट ए रेज टू पावर p, यहाँ से फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो x डॉट वाई डॉट जेड। तो आपके पास ये वाला सेट कैसा हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। देन आपके पास आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है जिसको आप ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करो तो आपको इटसेल्फ वही एलिमेंट मिल जाए। तो मैंने ग्रुप का एलिमेंट उठाया ए रेज टू पावर एम, इस ए रेज टू पावर एम को मैं किस से ऑपरेट करूं, अब ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। तो इस ए रेज टू पावर एम को मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे अगेन ए रेज टू पावर एम मिल जाए, तो वो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए रेज टू पावर एम मिल जाएगा। ठीक है और ये दोनों साइड से होल्ड हो जाएगा, 1 डॉट ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम डॉट 1 आपके पास हो जाएगा फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो 1 क्या हो जाएगी, सेट की आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, एक बात नोट करने की है कि अगर आपके पास ऑपरेशन एडिशन का गिवन है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़ीरो आइडेंटिटी आती है, और अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आइडेंटिटी आपके पास 1 आती है। ठीक है, कोई रेयरली ही आपके पास अगर ऑपरेशन अगर अलग से डिफाइन है तो आपको आइडेंटिटी फाइंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इन्वर्स क्या था, इन्वर्स वो एलिमेंट होता है जिसको मैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करूं तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या किया, ग्रुप का एक एलिमेंट उठाया x बिलोंग्स टू जी, उसके लिए आपके पास क्या होगा, 1/x जी में चला जाएगा, क्योंकि x जी में तो सारे हैं, पॉजिटिव पावर्स भी हैं नेगेटिव पावर्स भी हैं। तो आपके पास क्या हो गया, मैंने ए रेज टू पावर m उठाया तो 1/ए रेज टू पावर m, ये भी तो ग्रुप में है कि इसको ए रेज टू पावर माइनस m लिख सकते हैं ना, तो ए रेज टू पावर माइनस m टाइप की फॉर्म भी इसमें है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, हर एक x के लिए हमें एक इन्वर्स मिल जाएगा, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। नेक्स्ट आती है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या था,
कि दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करना है, उनका ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, चाहे एक्स को पहले लिखो वाई को बाद में लिखो या वाई को पहले लिखो एक्स को बाद में लिखो, दोनों इक्वल आते हैं। तो एक्स डॉट वाई दैट इज ए रेज टू पावर एम डॉट ए रेज टू पावर एन, ये क्या हो जाएगा ए रेज टू पावर एम प्लस एन। यहाँ से आप इसका ऑर्डर चेंज कर लो, ए रेज टू पावर एन प्लस एम, ये किसके इक्वल हो गया ए रेज टू पावर एन डॉट ए रेज टू पावर एम दैट इज वाई डॉट एक्स। तो एक्स डॉट वाई डॉट एक्स के इक्वल आ गया, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब इस सारे एग्जाम्पल में हमने एक्स वाई जेड की फॉर्म लेके करी है। अगर आप इसको एक्स वाई जेड नहीं भी लेना चाहते तब भी काम चल जाएगा, आप डायरेक्ट ए रेज टू पावर एम ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर पी से काम चला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। नेक्स्ट है शो दैट the set of integers is an abelian group with respect to binary operation star defined by a star b is equal to a plus b plus 1। अब आपके पास ऑपरेशन डिफाइन कैसे है, देखो सेट कौन सा है इंटीजर्स का। मैंने आपको बताया था जिसको ग्रुप प्रूफ करना हो एक तो सेट होना चाहिए, एक ऑपरेशन होना चाहिए। सेट तो है इंटीजर्स का, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन अब उसने ये डिफाइन करा है। अब ऑपरेशन ना प्लस है ना मल्टीप्लिकेशन है ना डिवीज़न है, उसने एक स्पेशल टाइप का ऑपरेशन डिफाइन किया है। ऑपरेशन कैसा है कि अगर मैं जेड के किसी भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करती हूँ तो वो इस फॉर्म के मिलेंगे, यानी कि ए को बी से ऑपरेट करती हूँ तो उनका सम मिलेगा प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपको उसको अबिलियन प्रूफ करना है। अबिलियन के लिए 5 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी है। तो पहली क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि मैं जेड में से कोई भी दो एलिमेंट लूँ, उनको गिवन ऑपरेशन के अंडर ऑपरेट करूँ तो मुझे अगेन जेड का ही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो मैंने जेड के दो एलिमेंट उठाए ए बी उनको ऑपरेट किया ए स्टार बी, गिवन ऑपरेशन क्या है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। तो मुझे जो मिलेगा वो अगेन जेड में जाना चाहिए। अब देखो अगर ए और बी जेड में हैं, उनका सम करती हूँ और प्लस 1 करती हूँ तो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर से बाहर तो कहीं नहीं जाएगा, तो वो अगेन कहाँ चला जाएगा, जेड में ही चला जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट उठाए, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो पहले ए और बी को ऑपरेट किया, ए और बी पे गिवन ऑपरेशन लगाओ, गिवन ऑपरेशन क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 1, देन स्टार सी। अब ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा। अब इन दोनों पे ऑपरेशन लगाओ, इन दोनों पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि टोटल बन गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। सिमिलरली आप इधर से इस साइड को सॉल्व करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपके लिए फिर से क्या होगी कि ग्रुप को एक एलिमेंट को मैं किस एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि मुझे अगेन ए मिल जाए। तो मुझे ये ई फाइंड करना है, ई फाइंड करना है तो जो ऑपरेशन गिवन है इधर तो वो ऑपरेशन लग जाएगा ए स्टार ई, यानी कि किस तरह डिफाइन है ए प्लस ई प्लस 1। अब बी की जगह बस ई ही तो लिखा है, ए प्लस ई प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल, ई की वैल्यू कितनी आ गई -1 वैल्यू आ गई, यानी कि इस सेट की आइडेंटिटी आपके पास क्या आई -1। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आइडेंटिटी आती है या जो भी इन्वर्स आता है वो उस सेट में होना चाहिए, अगर उस सेट में नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब आइडेंटिटी क्या आई है -1, सेट क्या है जेड, -1 जेड में है होता है। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी बन गई -1। यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ई की जगह -1 रख के देखो अगेन आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है इन्वर्स की। इन्वर्स वही, इस ए को मैं सेट के एलिमेंट को किस एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी कितनी है अब -1, तो अब यहाँ से मुझे इस बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ऑपरेशन लगाओ ए प्लस बी प्लस 1 दिस इज इक्वल टू -1, सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे तो b कितना आ गया -a -2, यानी कि ये जो है इस a का इन्वर्स बन गया। क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, पुट करके देख लो यहाँ पे b की जगह -a -2 और ऑपरेशन खोला, ऑपरेशन खोलने पर क्या मिला -1 मिला, दैट इज़ द आइडेंटिटी। तो ये इसका क्या बन गई इन्वर्स बन गई। 4 प्रॉपर्टी हो गई, 5वीं पे आ जाओ।
पांचवी प्रॉपर्टी आपकी आती है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए पहले ए स्टार बी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस वन, ए प्लस बी प्लस वन, क्योंकि सारे इंटीजर हैं ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी प्लस ए प्लस वन, तो ये क्या हो गया बी स्टार ए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई आपके पास। तो पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब जेड कैसा है, एक अबिलियन ग्रुप है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, show that the set of all non-zero rational numbers form an abelian group with respect to the binary operation star defined by this। अब सेट कौन सा है, नॉन जीरो रैशनल्स का, रैशनल नंबर है जिसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। ऑपरेशन कौन सा है, एक स्पेशल टाइप का ऑपरेशन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय टू, इस टाइप का आपके पास ऑपरेशन गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सरसाइज में भी एक दो क्वेश्चन ऐसा है और एग्जाम में भी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो क्यू नोट मैंने क्या किया, नॉन जीरो रैशनल्स थे उसको एक स्पेशल नोटेशन दे दी क्यू नोट, क्यू तो रैशनल के लिए होता ही है, जीरो मैंने नोट लगा दिया कि इसमें ज़ीरो नहीं है। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या है, सेट के दो एलिमेंट उठाए ए बी, उनको ऑपरेट किया बाय अ गिवन ऑपरेशन, तो जो नया मिलेगा वो भी क्यू नोट में जाना चाहिए। तो ए बी हमने क्यू नोट से उठाए, मतलब ए और बी कैसे हैं, रैशनल नंबर है और नॉन जीरो है, तो उनको ऑपरेट किया ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी बाय टू। अब देखो जो ये एलिमेंट मिला है ये भी कैसा है, एक रैशनल नंबर ही तो है, तो रैशनल नंबर है क्योंकि ए भी नॉन जीरो है बी भी नॉन जीरो है, तो ये भी कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, क्यू नोट में चला जाएगा, तो ए स्टार बी क्यू नोट में चला गया, तो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। नेक्स्ट आती है एसोशिएटिव। एसोशिएटिव के लिए आप तीन एलिमेंट उठाओगे, ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए बी का ऑपरेशन खोला देन सी। अब ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा। अब इस पे ऑपरेशन खोल दो, ये कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी बाय टू, तो टोटल बन गया ए प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड बाय फोर। ठीक है। और ए क्रॉस बी क्रॉस, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करो, ए स्टार बी स्टार सी इसको सॉल्व कर लो अलग से, पहले बी स्टार सी सॉल्व किया देन ए से कर दिया, देख लेना ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल आएंगे आपके पास, तो ये आपके पास एसोशिएटिव हो गया। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी के लिए आपको क्या करना है, आपको सेट के एक एलिमेंट उठाना है, उस एलिमेंट को आप किस से ऑपरेट करोगे कि आपको अगेन वही एलिमेंट मिल जाए। ठीक है। आपको क्या करना है, सेट का एक एलिमेंट उठाया, ए बिलोंग्स टू क्यू नॉट, इस ए को मैं किस एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि मुझे अगेन ए मिल जाए, तो मुझे अब ये आइडेंटिटी ई फाइंड करनी है। ऑपरेशन क्या गिवन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाय टू, ये ऑपरेशन यहाँ लगा दो, ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ई बाय टू हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, यहाँ पुट करके देख लो क्या ए स्टार टू करने पर हमें ए ही मिलता है या नहीं मिलता, क्रॉस वेरीफाई कर लो। ए क्रॉस, इसको क्या करेंगे, खोल दो ऑपरेशन, ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस टू बाई टू, टू से टू कैंसिल, कितना बचा ए, तो यही मिल गया। इट मीन्स इस सेट की आइडेंटिटी कितनी हो गई, टू इस सेट की आइडेंटिटी हो गई। और ये भी चेक कर लो कि अगर टू क्यू नोट में है या नहीं है, टू एक रैशनल नंबर है, नॉन ज़ीरो है, तो क्यू नोट में चला जाएगा। ठीक है। तो टू इसकी आइडेंटिटी हो गई। अब बात करते हैं इन्वर्स की। इन्वर्स क्या है, सेट का हमने कोई एलिमेंट उठाया ए, इस एलिमेंट को मैं किस एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि मुझे टू मिल जाए। अब मुझे इस बी की वैल्यू फाइंड करनी है इन्वर्स की। ठीक है। तो ऑपरेशन खोल दो, ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी बाय टू, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी टू, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फोर, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर बाय ए आ जाएगी। तो अब ये भी चेक कर लो क्या ये फोर बाय ए क्यू नोट में है या नहीं, चला जाएगा। तो आपके पास क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ए नॉन ज़ीरो है, तो ये भी नॉन ज़ीरो ही रहेगा, तो बी क्यू नोट में चला जाएगा, यानी कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग इन्वर्स क्या आ गया, फोर बाय ए आ गया। ठीक है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव, क्योंकि अबिलियन प्रूफ करना है ना, तो कम्यूटेटिव इसको दिखाना पड़ेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो जाएगी, ए स्टार पी यानी कि ए क्रॉस बी बाय टू,
ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बी क्रॉस ए बाई टू दिस इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, तो क्यूब नोट कैसा हो गया, एक अबिलियन ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम ऐसा ही है, आपको गिवन है सेट क्यू नोट नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ बस आपको स्पेशल टाइप का एक ऑपरेशन डिफाइन था, यहाँ आपको ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, सेट वही है क्यू नोट। ठीक है, तो इसके लिए आपको वही पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, ईजी है, करके देखना। अगर नहीं समझ में आए तो हम दोबारा इसको कर लेंगे, जो आपकी गूगल मीट होगी उसमें आप पूछ सकते हो अगर नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। थैंक यू।